अब क्या है कि जैसे कि कोई माउंटेन पे गया, ठीक है, सॉरी, जैसे कि कोई माउंटेन पे गया। अब ये जो माउंटेन की जो पीक है वो हाई एल्टीट्यूड पे है, कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत कम है। तो क्या क्या चेंजेस जो होते हैं, क्या क्या अडेप्टैशंस जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली तो है कि अगर हमें सडन डिक्रीज़ इन कि PO2 जो है वो हमारा कम है हाई एल्टीट्यूड की, इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन। क्यों इंक्रीज़ हो जाएगी? क्योंकि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में आए, हमारे लंग्स में आए। अब ये जो इंक्रीज़ हुआ है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसकी वजह से CO2 जो है वो भी ज़्यादा बाहर निकलेगी, कि ऑक्सीजन ज़्यादा अंदर, एल्वियोलर वेंटिलेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन के दौरान हमारे O2 अंदर आ रही है और एक्सपिरेशन के दौरान हमारे CO2 बाहर जा रही है, तो मतलब CO2 वॉश आउट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी PCO2 है, मतलब ब्लड में जो CO2 है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसकी वजह से pH जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, pH अगर इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब क्या हो रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो रहा है। अब ये जो रेज्ड pH है ना, ये हमारी जो pH हमारी इंक्रीज़ हुई है, ये जो है हमारे ब्रेन स्टेम जो है, ब्रेन स्टेम में जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको इनिबिट कर देगा ये। ठीक है, उसको अगर इसने इनिबिट कर दिया तो जो हमारी इंक्रीज्ड वेंटिलेशन हो रहा था हमारा लो PO2 के अगेंस्ट, वो जो है स्टॉप हो जाएगा, या इसको जो है वो अपोज करेगा इंक्रीज वेंटिलेशन को। तो जो रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस होती है वो हिंडर करती है या रोकती है हमारे मैक्सिमल एक्सरसाइज एफर्ट को, कि जितना हम एक्सरसाइज एफर्ट लगा सकते हैं हम एक्सरसाइज करने में, उसको डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, अब क्या हो गया कि रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो गया। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो गया तो अब हमारी किडनीज़ जो हैं वो काम में आएंगी। अब एक किडनीज़ क्या करेंगी, किडनीज़ जो है हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन को तो कम करेंगी। ठीक है, और इंक्रीज़ करेंगी बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन को। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा CSF में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, हमारा जो बाइकार्बोनेट है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी। इसकी वजह से जो pH है वो हमारी नॉर्मल आ जाएगी। तो इसकी वजह से जो हमारा इनिबिटरी इफ़ेक्ट था, हमारा इनिबिटरी इफ़ेक्ट जो आ रहा था हमारा रेस्पिरेशन पे, वो हमारा रिमूव हो जाएगा। हैंस fall in blood bicarbonate facilitate the exercise effort। ठीक है, तो ये हमारा था कि अब एक और चीज़ होती है ना, कि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे लैक्टिक एसिड का बताते हैं हम आपको फॉर्मेशन, कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जो ऑक्सीजन है वो कम है,
ऑक्सीजन कम होने की वजह से पायरुविक एसिड जो क्रेब्स साइकिल में जाना चाहिए था वो क्रेब्स साइकिल में ना जाके वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन की। जो हमारी नीड थी हमारी ऑक्सीजन की उतनी हमें नहीं मिली, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में ज़्यादा बन गया, मसल सेल्स में। तो अब ये लैक्टिक एसिड जो है जो मसल में बन रहा था वो डिफ्यूज़ आउट होगा और किस में जाएगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड में। तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, ठीक है, बट इतना ज़्यादा नहीं होगा तो ये कंसीडर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब था हमारा कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। कि लो ऑक्सीजन हुई, लो ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया, हाइपर वेंटिलेशन हो गया। हाइपर वेंटिलेशन हो गया उसकी वजह से CO2 वॉश आउट ज़्यादा हो रही है, ब्लोज ऑफ ज़्यादा हो रही है। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ कि PCO2 जो है ब्लड में कम हो गया। PCO2 अगर ब्लड में कम हो गया तो pH हमारी जो है बढ़ गई। pH हमारी बढ़ गई तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो गया। क्योंकि pH जो बढ़ रही है वो रेस्पिरेशन की वजह से बढ़ रही है। जो कॉज है एल्कलॉसिस होने का दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। अब pH हमारी बढ़ गई, pH बढ़ गई तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर था ब्रेन स्टेम में वो इनिबिट हो गया। वो इनिबिट हो गया तो हमारी वेंटिलेशन जो है वो उसको अपोज कर दिया उसने कि भाई वेंटिलेशन और नहीं होनी चाहिए। तो एक स्टेटमेंट आती है फिर कि जो रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस अगर हो जाता है तो वो हिंडर करता है हमारे एक्सरसाइज एफर्ट को, ठीक है। इसलिए रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस नहीं होने देना है। CO2 भी इम्पॉर्टेंट होती है ताकि हमारा जो ब्रेन स्टेम है उसको स्टिमुलस मिलता रहे कि हाँ वेंटिलेशन करना है, सांस लेनी है, सांस लेनी है। अगर CO2 जो है हमारी कम हो जाएगी ब्लड में तो जो हमारे ब्रेन को है वो स्टिमुलस नहीं जाएगा कि हाँ मुझे सांस भी लेनी है। तो इसलिए CO2 भी ज़रूरी है, ये नहीं कि O2 ही O2 ज़रूरी है कि भाई सांस लेने के लिए वो ज़रूरी है। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो CO2 जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा रेस्पिरेशन जो है वो चलता रहे। नेक्स्ट है कि रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या है कि भाई स्टेप वाइज होता है ना कि पहले बफर एक्ट करता है, बफर के बाद हमारा रेस्पिरेटरी आता है, रेस्पिरेटरी के बाद लास्ट में हमारी आती है किडनीज। अब जो कोज है वो हमारा हो गया रेस्पिरेटरी। अब क्या करेंगे, किडनी काम करेंगी। किडनी क्या करेंगी कि pH बढ़ गई है, pH बढ़ गई है मतलब क्या हुआ, अब pH बढ़ गई है मतलब एल्कलोसिस हो गया। अब क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन को तो कम कर देंगे, मतलब बाइकार्बोनेट को भगाओ, बॉडी से निकालो बाइकार्बोनेट को। बाइकार्बोनेट को निकालते ही pH नॉर्मल हो गई। pH नॉर्मल हो गई तो ब्रेन स्टेम पे जो इनिबिटरी एक्शन आ रहा था pH एल्कलाइन pH का वो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो हमारा रेस्पिरेशन फिर से नॉर्मल हो गया। तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि जो ब्लड बाइकार्बोनेट है ना, अगर वो गिर जाए तो वो फैसिलिटेट करते हैं हमारे एक्सरसाइज एफर्ट को, क्योंकि सांस ज़्यादा आ रही है वो हमारा एक्सरसाइज एफर्ट जो है वो बढ़ जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा हाई एल्टीट्यूड होता है ना वहाँ पे ऑक्सीजन की जो PO2 है वो कम है। PO2 अगर कम है तो पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मसल सेल्स में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्लीज़ डू कमेंट कि कैसी लगी आपको वीडियो, ताकि मुझे पता लगे कि कैसी वीडियोस बनानी है और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ताकि आपको भी प्रिपरेशन करने में आसानी हो। थैंक यू सो मच।